हार्ट अटैक एक जानलेवा बीमारी है, ये तो हम सब लोग जानते हैं। लेकिन उससे बचने के लिए हमें क्या करना चाहिए, ये हमें जानने की ज़रूरत है। और यदि हम रिस्क फैक्टर्स के बारे में जान जाएं, तो हार्ट अटैक से बचने के लिए हमें क्या करना चाहिए, उसके बारे में हम जान सकेंगे। तो मैं डॉक्टर संतोष कोचर, एमडी मेडिसिन, प्रैक्टिसिंग एज कंसल्टिंग कार्डियोलॉजिस्ट, आज आपको हार्ट अटैक के रिस्क फैक्टर्स के बारे में बताने वाला हूँ। हार्ट अटैक के जो रिस्क फैक्टर्स होते हैं उसको हम दो तरीके से क्लासिफाई करते हैं। पहला होता है नॉन मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर, जिसका मतलब ये है कि वो रिस्क फैक्टर जिसको हम मॉडिफाई यानी परिवर्तित नहीं कर सकते। दूसरा होता है मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर, जिसका मतलब ये है कि इंटरवेंशन से हम उसे मॉडिफाई कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम जानते हैं नॉन मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर्स के बारे में। ये पहला नॉन मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर है एज। जैसे जैसे एज एडवांस होती है वैसे वैसे हार्ट अटैक आने के चांसेस ज्यादा बढ़ते जाते हैं। ये बात वेस्टर्न पॉपुलेशन में 60 साल की उम्र से ज्यादा शुरू होती है, जबकि इंडियन पॉपुलेशन में एवरेज हार्ट अटैक 53 साल की उम्र में आता है, यानी 7 साल पहले। और ये रिस्क जैसे जैसे उम्र बढ़ती है वैसे वैसे बढ़ता है। और इंडियन पॉपुलेशन में ये देखा गया है कि 50% हार्ट अटैक के पेशेंट्स 40 से 69 साल की उम्र में रहते हैं। लेकिन एक बड़ी चिंता का विषय यह है कि आजकल हमारे देश में 40 साल से कम वालों को भी हार्ट अटैक होना काफी बढ़ गया है। दूसरा नॉन मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर है जेंडर। मेल्स में हार्ट अटैक होने के चांसेस ज्यादा हैं एज कंपेयर टू फीमेल्स, और 40 के बाद में मेल्स में हार्ट अटैक ज्यादा होता है और फीमेल्स में ये रिस्क 55 से 60 साल की उम्र में बढ़ता है। लेकिन जैसे जैसे एज एडवांस होती है ये दोनों के बीच का गैप कम होता जाता है, बल्कि एल्डरली फीमेल्स में हार्ट अटैक आने के चांसेस एज कंपेयर टू मेल्स ज्यादा होते हैं। तीसरा नॉन मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर है फैमिली हिस्ट्री। ये रिस्क यदि किसी घर में किसी को हार्ट अटैक है, फर्स्ट रिलेशन यानी फादर, मदर, ब्रदर, सिस्टर और आजकल के केसेस में सन्स, अगर फैमिली में किसी को हार्ट अटैक की शिकायत है, पर्टिकुलरली प्रीमेच्योर हार्ट डिसीज यानी मेल्स में 55 के नीचे और फीमेल्स में 65 के नीचे, तो हार्ट अटैक आने का रिस्क बढ़ जाता है। और ये इसलिए होता है क्योंकि कंबाइंड रिस्क फैक्टर्स फैमिली में एक साथ रहते हैं। और हमें इसके बाद में हम डिस्कस करेंगे मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर्स के बारे में। मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर्स में सबसे इंपॉर्टेंट और नंबर 1 रीजन है स्मोकिंग। करंट स्मोकिंग यदि कोई कर रहा है तो हार्ट अटैक आने के चांसेस उसके 2.45 गुना बढ़ जाते हैं। और स्मोकिंग का मतलब है बीड़ी, सिगरेट, सिगार और तंबाकू भी स्मोकिंग की ही गिनती में आता है। और स्मोकिंग छोड़ने के बाद में अच्छी बात यह है कि स्मोकिंग छोड़ने के बाद में जल्द ही यह रिस्क कम हो जाता है। नेक्स्ट मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर है ब्लड प्रेशर। ब्लड प्रेशर अगर किसी को नॉर्मल से ज्यादा है तो उसको हार्ट अटैक होने की संभावना नॉर्मल पॉपुलेशन से 2 से 3 गुना ज्यादा हो जाती है। और इसका उपाय है ब्लड प्रेशर को कंट्रोल में रखना। तीसरा मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर है डायबिटीज। यदि किसी व्यक्ति को शुगर है या इंपेयर्ड ग्लूकोज टॉलरेंस है तो उसको नॉर्मल पॉपुलेशन से 2 से 4 गुना ज्यादा हार्ट अटैक होने की संभावना रहती है। जितना ज्यादा शुगर होता है, जितना ज्यादा अनकंट्रोल्ड शुगर होता है, उतना ज्यादा हार्ट अटैक आने का रिस्क ज्यादा रहता है। लेकिन अच्छी बात यह है कि अगर हम शुगर को कंट्रोल में कर सकें और शुगर के अंदर बीपी को कंट्रोल में कर सकें तो हार्ट अटैक होने की संभावना कम हो जाती है। अगला रिस्क फैक्टर है कोलेस्ट्रॉल। कोलेस्ट्रॉल एक एलडीएल होता है, एक एचडीएल होता है। एलडीएल कोलेस्ट्रॉल यानी खराब कोलेस्ट्रॉल, एचडीएल कोलेस्ट्रॉल यानी अच्छा कोलेस्ट्रॉल। एलडीएल कोलेस्ट्रॉल की मात्रा जितनी ज्यादा रहती है या एचडीएल कोलेस्ट्रॉल की मात्रा जितनी कम रहती है, हार्ट अटैक आने का रिस्क उतना ज्यादा बढ़ जाता है। और यदि 40 मिलीग्राम पर डेसीलीटर से एलडीएल कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है तो हार्ट अटैक आने का रिस्क 34% ज्यादा हो जाता है। पांचवा मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर है मोटापा। मोटापे से हार्ट पर स्ट्रेन पड़ता है, क्योंकि आदमी का वजन जितना भी है, हार्ट को पूरे शरीर को ब्लड सप्लाई करना है। वजन ज्यादा होने से हार्ट पे स्ट्रेन ज्यादा पड़ता है और स्ट्रेन ज्यादा पड़ने से हार्ट अटैक आने के रिस्क बढ़ जाते हैं।
एज कंपेयर टू नॉर्मल वेट, अगर कोई मोटापा है, ओबेसिटी है, तो उसको हार्ट अटैक आने का रिस्क 1.5 से 2 गुना बढ़ जाता है। छठवां रिस्क फैक्टर है फिजिकल इनएक्टिविटी, यानी अगर कोई आदमी एक्सरसाइज नहीं करता तो उसको हार्ट अटैक आने के चांसेस ज्यादा रहते हैं, और फिजिकल इनएक्टिविटी 2 गुना ज्यादा हार्ट अटैक आने की संभावना को बढ़ा सकती है। इसीलिए हमें 150 मिनट हर हफ्ते में या 30 मिनट रोज रेगुलर एक्सरसाइज करना चाहिए। इससे हार्ट अटैक आने की संभावना काफी कम हो जाती है। अगला और 7वां रिस्क फैक्टर है अनहेल्दी डाइट, यानी आजकल जो फास्ट फूड का ज़्यादा प्रकरण है, या तेल का इस्तेमाल लोग ज़्यादा करते हैं, या शुगर का इस्तेमाल ज़्यादा करते हैं, उससे 30% चांसेस हार्ट अटैक आने के बढ़ जाते हैं। 8वां रिस्क फैक्टर है अल्कोहल। अगर मेल्स में 60 ग्राम्स पर डे या उससे ज़्यादा अल्कोहल लिया जाए, या फीमेल्स में 40 ग्राम्स पर डे या उससे ज़्यादा अल्कोहल लिया जाए, तो हार्ट अटैक आने की संभावना 2 से 3 गुना ज्यादा बढ़ जाती है। रिस्क 2 to 3 टाइम्स मल्टीप्लाई हो जाता है। अगला रिस्क फैक्टर है जो मॉडिफाई किया जा सकता है, वो स्ट्रेस। ये पाया गया है कि क्रॉनिक स्ट्रेस से हार्ट अटैक होने की संभावना 1.5 से 2 गुना ज्यादा बढ़ जाती है। तो ये हुआ रिस्क फैक्टर्स के बारे में। अब इससे हम कैसे बच सकते हैं और इन रिस्क फैक्टर्स के लिए हमें क्या करना है, इसके बारे में हम अगले वीडियो में बताएंगे। यदि आपको इसमें किसी भी विषय में कुछ पूछना है तो आप कमेंट्स में लिखकर मुझे पूछ सकते हैं। थैंक यू।